नमस्ते। चलिए आज पाइथन के अंदर एक सफ़र पर चलते हैं। एक ऐसा सफ़र जिसमें हम समझेंगे कि हमारा कोड डिसीजंस कैसे लेता है, रास्ते कैसे चुनता है। रेडी हैं? लेट्स गो। तो सबसे पहले ये सोचिए, जब आप कोई कोड लिखते हैं तो कंप्यूटर को ये कैसे पता चलता है कि कौन सी लाइन कब चलानी है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। इसी सवाल का जवाब है फ्लो ऑफ कंट्रोल। इसको समझने के लिए सोचिए कि आपका कोड एक बस है। नॉर्मली ये बस एक सीधी सड़क पर चलती है। लाइन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, एक के बाद एक, बिना रुके। कोड की इस सीधी सादी जर्नी को ही हम सीक्वेंस कहते हैं। और अगर इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखें तो फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब है वो ऑर्डर जिसमें आपके प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स यानी कि इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं। सिंपल। तो ये है हमारे आज के सफर का पूरा रोड मैप। हम सीक्वेंस से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि दो रास्ते आने पर क्या होता है, फिर मल्टीपल चॉइसेस को समझेंगे और लूप्स में घूमकर उन पर कंट्रोल करना भी सीखेंगे। सेक्शन 1, कोड का सफर शुरू हो चुका है। हमारा पहला स्टॉप है सीक्वेंस, यानी कोड का डिफॉल्ट सीधा रास्ता। देखिए, एक तरफ है सीक्वेंस यानी एक सीधा रास्ता। इससे सिंपल प्रोग्राम्स बनते हैं, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब हमारे कोड के सफर में मोड़ और चक्कर आते हैं, मतलब डिसीजंस और लूप्स। तभी हमारा प्रोग्राम सिंपल से स्मार्ट बनता है। सेक्शन 2। अब सोचिए, हमारी कोड वाली बस एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां से दो रास्ते जाते हैं। यहां हम समझेंगे सिलेक्शन को इफ और एल्स की मदद से। चलिए एक छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं। हमें दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालना है, लेकिन रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। लॉजिक तो बहुत सिंपल है ना? अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा है तो पहले में से दूसरा माइनस कर दो, वरना दूसरे में से पहला। और देखिए, पाइथन इस लॉजिक को कितनी आसानी से कोड में बदल देता है। इफ स्टेटमेंट आपसे एक सवाल पूछता है, क्या num1 num2 से बड़ा है? अगर जवाब हाँ है तो ये पहला रास्ता लेगा, और एल्स का मतलब है वरना। अगर इफ का जवाब ना है तो ये दूसरा रास्ता लेगा। कितना सिंपल है, लेकिन बहुत ही पावरफुल। अच्छा, अब एक बहुत बहुत जरूरी बात। आपने कोड में ये जो शुरुआत में स्पेस देखा, इसे कहते हैं इंडेंटेशन। पाइथन के क्रिएटर गुइडो वैन रॉसम ने इसे सिर्फ कोड को साफ सुथरा रखने के लिए नहीं बनाया। एक्चुअली ये पाइथन के ग्रामर का, उसके सिंटैक्स का एक हिस्सा है। यही इंडेंटेशन बताता है कि कौन सा कोड इफ का हिस्सा है और कौन सा एल्स का। बहुत स्मार्ट, राइट? ओके, सेक्शन 3। अब तक तो हमने दो रास्तों की बात की थी, पर क्या हो जब चॉइसेस चॉइसेस ही चॉइसेस हो। यहां आते हैं इफ, एलिफ और एल्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रैफिक लाइट। लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। पहले चेक करो, क्या सिग्नल का रंग लाल है? अगर हां तो रुक जाओ, अगर नहीं तो दूसरा चेक करो। एल्स इफ सिग्नल का रंग ऑरेंज है तो धीरे हो जाओ, और अगर ये दोनों ही नहीं है तो एल्स क्या बचा? ग्रीन ही होगा, तो गो। और कोड में ये लॉजिक कुछ ऐसा दिखता है। इफ चेक करता है रेड, अगर वो फॉल्स है तो एलिफ, जो एल्स इफ का शॉर्टकट है, चेक करता है ऑरेंज, और अगर वो भी फॉल्स है तो अगला एलिफ ग्रीन को चेक करता है। एलिफ हमें एक के बाद एक मल्टीपल कंडीशंस चेक करने की पावर देता है। सेक्शन 4, हमारे सफर का एक नया पड़ाव, जहां हम एक ही काम को बार बार स्मार्ट तरीके से करना सीखेंगे, यानी रेपिटिशन विथ लूप्स। सोच लीजिए, हमें 1 से 5 तक गिनती प्रिंट करनी है। एक तरीका तो यह है कि हम 5 अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट्स लिख दें। छोटे से काम के लिए तो ठीक है, चल जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर हमें 1,00,000 नंबर्स प्रिंट करने हों, तब क्या? क्या हम 1,00,000 प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखने बैठेंगे? नो वे। हमें इससे कहीं बेहतर सोल्यूशन चाहिए, और वो सोल्यूशन है लूप। ये वाइल लूप देखिए, ये साफ साफ कहता है जब तक काउंट की वैल्यू 5 से छोटी या उसके बराबर है, तब तक इस ब्लॉक के अंदर का कोड बार बार रिपीटेडली रन करते रहो। एक ही काम स्मार्ट तरीके से। पाइथन में दो मेन तरह के लूप्स हैं, फॉर और वाइल। इसको ऐसे समझिए, फॉर लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पहले से पता हो कि लूप को आखिर कितनी बार चलाना है, और वाइल लूप तब तक चलता रहता है जब तक उसकी कंडीशन सच रहती है। सेक्शन 5। अब हमें लूप्स मिल गए, पर कभी कभी हमें लूप के बीच में ही उस पे कंट्रोल चाहिए होता है। यहां आते हैं हमारे दो सुपर टूल्स, ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक का मतलब है इमरजेंसी एग्जिट,
बस खेल खत्म, लूप से फौरन बाहर निकलो। इस कोड को देखिए, लूप को तो 1 से 9 तक चलना था, लेकिन जैसे ही नम की वैल्यू 8 हुई, इफ कंडीशन सच हो गई और ब्रेक चल गया। लूप वहीं का वहीं रुक गया और हम सीधा उसके बाहर आ गए। इसीलिए आउटपुट में 8 और 9 नहीं है। और कंटिन्यू थोड़ा अलग है। ये एक छोटा सा डिटूर है। ये लूप को रोकता नहीं, ये बस कहता है अरे ये वाला स्टेप छोड़ दो, अगले पर चलो। यहां देखिए, जैसे ही नम की वैल्यू 3 हुई, कंटिन्यू ने प्रिंट स्टेटमेंट को रन ही नहीं होने दिया और लूप सीधा अगले नंबर यानी 4 पर जंप कर गया। इसीलिए आउटपुट में 3 मिसिंग है। तो हम अपने सफर के आखिरी स्टॉप पर आ चुके हैं। चलिए एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं कि हमने सफर में क्या-क्या देखा और सीखा। तो हमने शुरू किया सीक्वेंस से, जो हमारी सीधी सड़क थी। फिर आए इफ, एलिफ, एल्स वाले टी पॉइंट्स और चौराहे। फिर हम फॉर और वाइल लूप्स के सीनिक रूट पर घूमे और आखिर में ब्रेक और कंटिन्यू जैसे जरूरी शॉर्टकट्स और डिटूर्स भी सीख लिए। ये सारे टूल्स, ये सारे रास्ते अब आपके प्रोग्रामिंग टूलकिट में हैं। तो सवाल अब ये है कि इनका इस्तेमाल करके आप अपने कोड के सफर में कौन सी नई, अमेजिंग और क्रिएटिव मंजिलें बनाएंगे। इस बारे में जरूर सोचिए।